नमस्कार, जय श्री कृष्ण। प्राचीन काल में किसी नगर में एक बुढ़िया रहती थी। उसका नियम था कि वह प्रत्येक रविवार को सूर्य भगवान का व्रत करती। रविवार के दिन वह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर आंगन को गोबर से लीपकर स्वच्छ करके भोजन तैयार करती। उसके बाद वह सूर्य भगवान की पूजा कर रविवार की व्रत कथा सुनकर सूर्य भगवान को भोग लगाकर ही स्वयं भोजन ग्रहण करती थी। यह नियम वह लंबे समय से करती चली आ रही थी। सूर्य भगवान की अनुकंपा से बुढ़िया का घर धन धान्य से परिपूर्ण था और उसे किसी प्रकार की कोई चिंता एवं कष्ट नहीं था। उस बुढ़िया को सुखी देखकर उसकी पड़ोसन उससे जलने लगी। बुढ़िया ने कोई गाय नहीं पाल रखी थी। वह अपनी पड़ोसन के घर से गाय का गोबर लाती और अपने घर को शुद्ध करती। जिस घर से वह बुढ़िया गोबर लाती थी, उस पड़ोसन ने जलन के कारण अपनी गाय को घर के भीतर बांधना शुरू कर दिया। रविवार को गोबर न मिलने से बुढ़िया अपना आंगन लीपकर शुद्ध नहीं कर सकी। आंगन न लीप पाने के कारण उस बुढ़िया ने ना तो भोजन बनाया, ना ही सूर्य भगवान को भोग लगाया और उस दिन बुढ़िया ने स्वयं भी भोजन नहीं किया। इस प्रकार उसका पूरा दिन निराहार व्रत हो गया। सूर्यास्त होने पर वह भूखी प्यासी ही सो गई। रात्रि में भगवान सूर्य देव ने उस बुढ़िया के स्वप्न में आकर भोग न लगाने का कारण पूछा, तो उस बुढ़िया ने जो कारण था वह बता दिया। तब भगवान ने कहा कि माता, मैं तुम्हें सर्व कामना पूरक गाय देता हूँ। भगवान ने उसे गाय, धन और पुत्र दिया। अंत में मोक्ष का वरदान देकर वे अंतर ध्यान हो गए। प्रातः काल सूर्योदय से पूर्व बुढ़िया की आंख खुली तो वह अपने घर के आंगन में सुंदर गाय और बछड़े को देखकर हैरान हो गई। गाय को आंगन में बांधकर उसने उसे चारा खिलाया। पड़ोसन ने उस बुढ़िया के आंगन में बंधी सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो वह उससे और अधिक जलने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर किया। सोने के गोबर को देखते ही पड़ोसन की आंखें फट गईं। उस पड़ोसन ने बुढ़िया को आसपास ना पाकर उस गोबर को उठाकर अपने घर ले गई और अपनी गाय का गोबर वहां रखाई। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। गाय प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व सोने का गोबर करती और पड़ोसन बुढ़िया के उठने से पहले गोबर को उठाकर ले जाती और बदले में अपनी गाय का गोबर रखाती। इस तरह बहुत दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ पता नहीं चला। बुढ़िया अपने नियम के अनुसार हर रविवार को भगवान सूर्य देव का व्रत करती और कथा सुनती। जब सूर्य भगवान को पड़ोसन की चालाकी का पता चला तो उन्होंने तेज आंधी चलाई। तेज आंधी का प्रकोप देखकर बुढ़िया ने गाय को घर के भीतर बांध दिया। फिर सुबह उठकर जब बुढ़िया ने सोने का गोबर देखा तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद बुढ़िया गाय को घर के भीतर ही बांधने लगी। सोने के गोबर से बुढ़िया कुछ ही दिनों में बहुत धनी हो गई। वह गरीबों व असहाय लोगों की मदद करने लगी। बुढ़िया के धनी होने से वह पड़ोसन बुरी तरह जल भुनकर राख हो गई। जब उसे सोने का गोबर मिलने का कोई उपाय नहीं मिला तो वह ईर्ष्या के कारण उस नगर के राजा के दरबार में गई और राजा को सारी बात बताकर बुढ़िया की शिकायत कर दी। राजा ने यह सुनकर अपने सैनिकों को बुढ़िया के घर भेजकर गाय लाने का आदेश दिया। राजा के सैनिक बुढ़िया के घर गए थे। तब बुढ़िया सूर्य भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन कर रही थी। सैनिकों ने बुढ़िया से कहा कि राजा का आदेश है कि वह तुम्हारी गाय को अपने महल में मंगा रहे हैं। फिर उन्होंने गाय को खोला और महल की ओर ले जाने लगे। बुढ़िया ने सैनिकों से गाय न ले जाने की प्रार्थना की। वह बहुत रोई, चिल्लाई, लेकिन सैनिक नहीं माने। गाय के चले जाने से बुढ़िया बहुत दुखी हो गई। उस दिन उसने कुछ नहीं खाया और सूर्य भगवान से गाय को वापस पाने की प्रार्थना करने लगी। उधर राजा गाय को देखकर बहुत खुश हुआ और सैनिकों से बोला कि सोने का गोबर करने वाली इस गाय को गौशाला में नहीं बल्कि मेरे कक्ष में बांधा जाए। उधर सूर्य भगवान भूखी प्यासी रोती बिलखती बुढ़िया को इस तरह प्रार्थना करते हुए देखकर उस पर दया आ गई। उसी रात सूर्य भगवान ने राजा से स्वप्न में कहा, राजन, तुम बुढ़िया की गाय को लौटा दो, नहीं तो तुम पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ेगा, तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा। सुबह जब राजा उठा तो
उसका सारा महल गोबर और बदबू से भर गया। सूर्य भगवान के स्वप्न से राजा भयभीत हो गया। राजा ने प्रातःकाल उठते ही बुढ़िया को महल में बुलाया, बुढ़िया से क्षमा मांगी और सम्मान सहित गाय वापस कर दी। तत्पश्चात राजा के महल से सारी गंदगी दूर हो गई। इसके बाद बुढ़िया ने राजा को रविवार के व्रत और सूर्य भगवान द्वारा गाय दी जाने की सारी बात बता दी। फिर राजा ने अपने पूरे नगर में घोषणा कराई कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत किया करें। रविवार का व्रत करने से सभी कष्ट दूर होंगे और घर धन धान्य से भर जाएगा। तब से सभी नगरवासी यह व्रत करने लगे। नगर के सभी स्त्री पुरुष सुखी जीवन यापन करने लगे तथा सभी लोगों के कष्ट भी दूर हो गए। नगर में चारों ओर खुशहाली छा गई। रविवार के इस व्रत के विषय में यह कहा जाता है, इस व्रत को सूर्य अस्त के समय ही समाप्त किया जाता है। अगर किसी कारणवश सूर्य अस्त हो जाए और व्रत करने वाला भोजन न कर पाए तो अगले दिन सूर्य अस्त तक उसे निराहार नहीं रहना चाहिए। अगले दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर सूर्य भगवान को जल देकर उनका स्मरण करने के बाद ही भोजन ग्रहण कर लेना चाहिए।